हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं वीडियो आपको सामने पेश करने जा रहा हूँ, उस वीडियो में मैं आपको मूल कॉन्सेप्ट्स के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उस सबको एक साथ समराइज करके आपको पढ़ाऊँगा। मूल कॉन्सेप्ट्स के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कैलकुलेशन के लिए और डेटा मेजर्ड के लिए इस्तेमाल होता है, जो नीट एग्ज़ाम्स में और जेईई मेन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उस सब टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा। मीन्स आज मैं आपको बताऊँगा कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई डेटा अगर मेज़र किया गया है, कोई एक्सपेरिमेंट करके आपने कुछ फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को मेज़र किया है, तो अब मेज़र डेटा कितना करेक्ट होगा, उसके करेक्टनेस का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, उसका स्टडी करेंगे हम लोग। आज सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी डेटा का, उसको देखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन क्या वो पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट सम कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसमें क्या कंडीशंस होता है कैलकुलेट करने के ड्यूरिंग कि हमें कैलकुलेशन जो हमारा एक्यूरेट हो। तो सारी बातें मैं डिस्कस करूँगा। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स है जो आपको एकेडमी के साथ साथ जेईई मेन और नीट एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी है, ये सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो क्वेश्चन रहता है वो फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आता है। नीट एग्जाम्स में दोनों में आता है, तो एक तरह से बोन भी है। सेम कॉन्सेप्ट आपका फिजिक्स में भी मार्क्स दिला सकता है और केमिस्ट्री में दिला सकता है। इसलिए ये है तो बहुत सिंपल बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इत्मीनान से देखिए। सबसे पहले करेक्टनेस ऑफ मेजर डेटा, मीन्स कोई डेटा आप मेजर किए हो वो कितना करेक्ट है, वो कैसे पता करेंगे। तो किसी मेजर डेटा के करेक्टनेस को पता करने के लिए हम लोग दो फैक्टर देखते हैं। मीन्स दो फैक्टर्स और दो हमारा एक तरह से आप बोल सकते हो इंस्ट्रूमेंट है जो इसको चेक करता है कि वो करेक्ट है कि नहीं। उससे पहला है प्रिसीजन एंड दूसरा एक्यूरेसी। अगर प्रिसीजन एक्यूरेसी का सिंपल अगर लिटरल मीनिंग हम लोग देखें तो दोनों का मतलब होता है शुद्धता ही। प्रिसीजन का मीनिंग भी वही शुद्धता और एक्यूरेसी का मीनिंग भी होता है शुद्धता, बट टेक्निकली दीज टू वर्ड्स आर डिफरेंट। प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों अलग अलग है। प्रिसीजन यह बताते, जैसे मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको मेजर करने के लिए दिया गया, किसी वेजल में का वॉल्यूम मेजर करने के लिए दिया गया, या इस मार्कर का लेंथ ही मेजर करने के लिए दिया गया। इस मार्कर का एक्चुअल लेंथ मान लो है आपका, इसका एक्चुअल लेंथ है 10 इंच, इस मार्कर का ये ट्रू वैल्यू हुआ। अब आपको मैं बोला कि आप मेजर करो, तो आप इसको मेजर करते हो, आप बोलोगे इसके मेजर करने के बाद आपने बताया 9.1 इंच, 9.2 इंच, 9.3 इंच। आपने 3 बार मेजर किया, तीनों बार अलग अलग रीडिंग आया। ऐसा होता है जब भी कोई एक्सपेरिमेंट आप रिपीट करते हो। मैक्सिमम केसेस है कि हर जितना बार रिपीट करोगे उतना बार जो डेटा आएगा उसमें कुछ ना कुछ फर्क आएगा ही, क्योंकि जब भी कोई ह्यूमन बीइंग एक्सपेरिमेंट करता है तो कुछ से कुछ ना कुछ एरर होगा ही, और कुछ इक्विपमेंट का, मशीन का भी एरर होता है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सेम एक्सपेरिमेंट को आप रिपीट करो और सेम डेटा आपको आए, कुछ ना कुछ फर्क थोड़ा बहुत होता है। तो अगर मान लो इस मार्कर का लेंथ है आपका 10 इंच और आपको मैंने मेजर करने के लिए बोला, और आप पहली बार में मेजर किया 9.1 इंच, दूसरी बार 9.2 इंच, तीसरी बार 9.3 इंच, तो आपने जो मेजर किया है ये मेजरमेंट, जो मेजर्ड वैल्यू आपका है ये क्या है, एक्यूरेट है कि क्या है, कैसे पता करेंगे। तो इसका तरीका होता है कि जो आप मेजर करते हो, आप एक्सपेरिमेंट करें कोई चीज़ का मेजरमेंट करते हो, तो जो 2-3 आपने रीडिंग लिया है वो रीडिंग अगर एक दूसरे काफ़ी करीब है, मीन्स आपका हर रीडिंग एक दूसरे काफ़ी क्लोज है, तो बोलेंगे कि योर मेजरमेंट इज प्रिसाइज। मीन्स आपका मेजरमेंट प्रिसाइज है, मीन्स प्रिसीजन है उसमें। तो प्रिसीजन किसको रेफर करता है? प्रिसीजन इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी का मोर देन वन जो मेजरमेंट आपने किया है उस मेजरमेंट के क्लोजनेस को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स इफ योर मेजर्ड डेटाज आर क्लोज टू ईच अदर देन योर मेजरमेंट इज प्रिसाइज। दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रिसीजन। मीन्स प्रिसीजन ये बताता है कि आपने किसी चीज़ का जो मेजरमेंट किया है, 2-3 रीडिंग आपने लिया है, वो सब रीडिंग का जो मेजर किया आपने किया, अलग अलग रीडिंग में आपने जो अलग अलग रीडिंग लिया है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट जो आपने किया है, उस सब डेटा कितना करीब है। अगर मीन्स इसका मेजर करना है लेंथ
और इसका लेंथ एक्चुअल है 10 mm 10 इंच, और आपने 3 बार इसका मेजरमेंट किया, तीनों बार में एक बार 9.1, एक बार में 9.2, दूसरे में आया, तीसरे में 9.3, मीन्स तीनों आपका जो मेजरमेंट है काफ़ी एक दूसरे क्लोज है, तो आप बोल सकते हो क्या है, प्रिसाइज है। अब नेक्स्ट पॉइंट एक्यूरेसी। व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी मेजर्स द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विथ ट्रू वैल्यू, मीन्स जो एक्चुअल में वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, वो ट्रू वैल्यू के कितना करीब आपका मेजर्ड डेटा है। आपका मेजर्ड डेटा जितना ज़्यादा करीब होगा ट्रू वैल्यू के, आपका जो मेजरमेंट होगा उतना करेक्ट होगा। मीन्स उसको बोले अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के काफ़ी करीब है तो बोलेंगे कि जो मेजरमेंट है वो क्या है, एक्यूरेट है, एक्यूरेट मेजरमेंट है, मीन्स एक्यूरेसी है। इसलिए इट मेजर्स क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विथ ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सेम वही कहानी, जैसे वहाँ 10 इंच इस मार्कर का एक्चुअल लेंथ है जिसको ट्रू वैल्यू बोलते हैं, और आपने 3 एक्सपेरिमेंट किया। पहली बार में इसका आया वैल्यू 9.9, दूसरी बार में आया 9.1, तीसरी बार में आया 9.12, पहली बार में आया 9.9, दूसरी बार में आया 10.1, तीसरी बार में आया 10.12। तो आप देखो आपका तीनों जो मेजरमेंट है वो ट्रू वैल्यू जो 10 है उसके आसपास है। इसका मीनिंग हुआ कि आपने जो मेजरमेंट किया है वो ट्रू वैल्यू के करीब है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, उसमें एक्यूरेसी है, मीन्स एक्यूरेट है। तो यह हुआ एक्यूरेसी और ये हुआ प्रिसीजन। बट इस एक्यूरेसी और प्रिसीजन को और बेटर तरीका से एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा, जिससे आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि व्हाट इज द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी इन ए डेटा। किसी डेटा में प्रिसीजन एक्यूरेसी क्या होता है उसको एक्सप्लेन करने के एग्जाम्पल में लिया हूं। देखो कौन से यहाँ पे, ट्रू वैल्यू ऑफ ए ट्रू वॉल्यूम ऑफ ए वेजल इज 12.20 सेंटीमीटर क्यूब। एक वेजल के वॉल्यूम का ट्रू वैल्यू इतना है। 3 स्टूडेंट्स राम, श्याम एंड मोहन को बोला गया है कि आप मेजर करो इस वॉल्यूम को। द फॉलोइंग आर द डेटा मेजर्ड बाय 3 स्टूडेंट्स। राम भी मेजर किया, 4 एक्सपेरिमेंट किया राम, और 4 डेटा मेजर किया है। श्याम भी 4 किया है, मोहन भी 4 किया है। अब आपको करना क्या है कि इस डेटा को देखकर बताना है कि राम, श्याम और मोहन में से किसका डेटा एक्यूरेट है, किसका डेटा प्रिसाइज है, किसका डेटा बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज है, किसका नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले राम का सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, हाँ राम का ही चेक करते हैं। देखिए राम का पहला डेटा है 12.15, ये भी 12.20 के नियरर है। सेकेंड डेटा 12.20 एग्जैक्टली सेम है। थर्ड एक्सपेरिमेंट का जो वैल्यू है वो 12.20 एग्जैक्टली सेम है। फोर्थ 12.25 मीन्स इससे थोड़ा डिफरेंट, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जितना डिफरेंस यहाँ है उतना डिफरेंस यहाँ है। मीन्स राम के जितने भी डेटाज हैं वो सब ट्रू वैल्यू के क्लोज है, नियरर है। मीन्स राम का डेटा एक्यूरेट है। अब प्रिसीजन का चेक करते हैं। तो प्रिसीजन में क्या देखा रहता है कि जितने भी आपने डेटा, 4 आपने एक्सपेरिमेंट किया, 4 आपने डेटा मेजर किया, वो चारों डेटा एक दूसरे कितना करीब है। अगर जो डेटा आप मेजर किए हो अगर वो भी एक दूसरे के क्लोज है तो डेफिनेटली आपका डेटा प्रिसाइज भी है। तो ये चारों डेटा एक दूसरे के मतलब क्लोज है, मीन्स लगभग ये मतलब डिफरेंस बहुत कम है, एक दूसरे के करीब है, अप्रोक्सीमेटली नियरर है। तो हम लोग बोलेंगे कि राम का डेटा प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, दोनों है। अब यहाँ ये श्याम श्याम का डेटा फर्स्ट है 13.20, इट इज डेविएटेड फ्रॉम ट्रू वैल्यू, अच्छा खासा डेविएशन है। सेकेंड 13.35, ये भी इससे डिफर कर गया। ये 13.3 जो ये भी डिफर कर गया, 13.3 ये भी डिफर कर गया। मीन्स श्याम का जो डेटा है वो ट्रू वैल्यू से काफ़ी डेविएटेड है, ट्रू वैल्यू से काफ़ी दूर है, ट्रू वैल्यू से डिफरेंट है, ट्रू वैल्यू के करीब नहीं है। मीन्स राम श्याम का डेटा
प्रिसाइज, श्याम का डेटा एक्यूरेट नहीं है, तो ट्रू वैल्यू से डिफरेंट है। बट श्याम के जितने भी 4 डेटाज हैं सब एक दूसरे के क्लोजर हैं। इसका मीनिंग हुआ कि श्याम का डेटा एक्यूरेट नहीं है, बट क्या है जी, प्रिसाइज है। हर जो 4 जो डेटा मेजर किया है श्याम, ऑल आर क्लोजर टू ईच अदर, मीन्स डेटाज ऑफ श्याम आर प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। अब मोहन का देखते हैं। पहला 11.50 डिफर appreciably from true value, second 12.20 exactly the same, third 11.70 differ from true value, next 13.15 differ from true value। तो यहाँ आप देख रहे हो कि मोहन का डेटा जो है वो ट्रू वैल्यू के करीब भी नहीं है और आपस में भी एक दूसरे के करीब नहीं है। ये है 11.50 और यह 13.15, मीन्स जो आपका मोहन डेटा मेजर किया है वो आपस में भी एक दूसरे से डिस्टेंट है, मीन्स अच्छा खासा डिफरेंस है उसमें, और ट्रू वैल्यू के भी करीब नहीं है। इसका मीनिंग हुआ कि मोहन का डेटा नाइदर एक्यूरेट है नॉर प्रिसाइज्ड है। मीन्स जो एक्सपेरिमेंट हम लोग ने जो ऑब्जर्वेशन किया, इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस में मैं लिख सकता हूं डेटा ऑफ राम is precise as well as accurate data of Shyam is precise but not accurate, data of Mohan is neither precise नॉर एक्यूरेट। तो इस तरह से आपको मैं समझाया कि प्रिसाइज और एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है। लो, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर को मैथमेटिकली मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा कैसे कैलकुलेट करना होगा, इसको आप कर लोगे। बट पॉइंट ये आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि सिग्निफिकेंट फिगर है क्या। जैसे अगर लिटरल मीनिंग बोलोगे तो सिग्निफिकेंट वर्ड का हिंदी होता है महत्वपूर्ण, फिगर मीन्स अंक, महत्वपूर्ण अंक। तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट फिगर है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो होता क्या कि जब भी कोई डेटा आप मेजर करते हो तो दुनिया का कोई भी मेजर डेटा 100% करेक्ट नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ उसमें एरर रहता ही है, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप कुछ मेजर करते हो, जैसे मान लो इस मार्कर का लेंथ आपको मेजर करना है, दिस इज योर जॉब। आप जॉब डन कैसे करोगे, इसको मेजर करो, किससे मेजर करोगे? आप स्केल लाओगे, स्केल से मेजर करोगे। अब स्केल का जो कैलिब्रेशन किया गया है उसमें भी कुछ ना कुछ एरर है। अगर स्केल के कैलिब्रेशन में जिससे आप मेजर कर रहे हो उसमें ही अगर एरर है तो ये करेक्ट कैसे होगा? और सेकेंडली जब आप अपने आई से किसी को देखते हो तो आई का भी कुछ एरर होता है। तो इस वजह से कभी भी जो डेटा मेजर किया जाता है 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा ही। जैसे मैं अभी तक आपको बताया कि एक्यूरेसी प्रिसीजन, तो जो मेजर डेटा है अगर एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों है तो बोलेंगे कि उसका करेक्टनेस मैक्सिमम है। फिर भी किसी मेजर डेटा में 100% करेक्टनेस कभी नहीं आ सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो मेजर डेटा है उसमें करेक्टनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो किसी डेटा में कितना ज़्यादा करेक्टनेस है इसको मेजर करने के लिए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर डिफाइन किए हुए हैं, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर जितना ज़्यादा होगा उसका करेक्टनेस उतना ज़्यादा होगा, उसमें एरर उतना ही कम होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको मैं बोला कि आप इस मार्कर का लेंथ मेजर कीजिए। आपने मार्कर का लेंथ मेजर क्या किया? आपने मेजर किया
10.1 cm मेजर कर दिया, 10.1 से आपने मेजर किया, तो जो लास्ट डिजिट आप मेजर करते हो, किसी मेजर्ड वैल्यू का जो लास्ट डिजिट होता है, लास्ट डिजिट पोसेसेस एरर, ऑलवेज मेजर्ड डेटा हैज एरर इन लास्ट डिजिट। मींस आप जो मेजर किए हो मार्कर का लेंथ क्या हो सकता है, 11.2 cm हो सकता है, 11 cm हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि मार्कर का लेंथ आपका 10 cm हो जाएगा। ये 11 मतलब सॉरी ये 10 है, 10.1 है जो आपने मेजर किया है, इसमें एरर लास्ट डिजिट में होगा, मीन्स ये 1 में होगा, 0.1 में। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हारा 10.1 आप मेजर किए हो और 9 हो आपका मार्कर का लेंथ, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि मार्कर का लेंथ 10.2 हो जाए, 10 हो जाए, लेकिन वो 9 नहीं होगा। तो जो एरर होता है वो एरर हमेशा लास्ट डिजिट में होता है। तो आपने अगर जो डेटा मेजर किया वो 10.1 है तो एरर लास्ट डिजिट में होता है, तो एरर कितना होगा जी, एरर होगा प्लस माइनस लास्ट डिजिट, एरर होता है आपका प्लस माइनस 1 यूनिट लास्ट डिजिट इन लास्ट डिजिट। तो अगर इसमें में करना हो तो लास्ट डिजिट 0.1 है, तो 0.1 प्लस 0.1 माइनस, यही होगा प्लस माइनस 0.1, यही इसमें एरर होगा। मीन्स वैल्यू इसका कहां से कहां तक हो सकता है, 10 से लेकर 10.2 तक हो सकता है, और यही एरर होता है प्लस माइनस 0.1। मीन्स यह जो डिजिट है वो अनसर्टेन हुआ, अनसर्टेन डिजिट या अनसर्टेनिटी। अब अगर मान लो कोई दूसरा स्टूडेंट्स इस मार्कर का लेंथ मेजर कर दिया 10.12 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी एरर। अब क्लियर है अगर उसने 10.12 मेजर किया है तो पक्का जो एरर होगा वो 2 में होगा, इस 1 में नहीं हो सकता है, क्योंकि लास्ट डिजिट जो आप मेजर करते हो उसमें एरर हो सकता है। मींस अब आपका मार्कर में के लेंथ हो सकता है 10.13 हो सकता है, 10.11 हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि 10 हो जाए, ये नहीं हो सकता। अगर आपने मेजर किया है 10.12, इसका मीनिंग हुआ कि एरर लास्ट डिजिट में ही होगा, इस बार एरर आपका लास्ट डिजिट में होगा। तो लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है जी, 0.2 है, तो इस बार परसेंटेज, इस बार एरर कितना होगा, प्लस माइनस 0.01, बिकॉज 2 इज आफ्टर डेसिमल के बाद सेकेंड डिजिट आपका 2 है, इसलिए 0.01 एरर हुआ। अगर आपने इस तरह से मेजर किया 10.123 सेंटीमीटर, देन दिस मेजर डेटा हैज एरर एट लास्ट डिजिट में 3, तो एरर कितना हो जाएगा आपका, प्लस माइनस 0.001। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मेजर्ड डेटा में डेसिमल के बाद नंबर बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे एरर घटते जा रहा है। मीन्स आपका मेजर्ड डेटा एक्यूरेट होता जा रहा है। इसका मीनिंग यह हुआ कि एक्यूरेसी बढ़ रहा है। इसी चीज को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे पढ़ते हैं। जिस मेजर्ड डेटा में जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसमें एक्यूरेसी उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 10 है, यहाँ पे आपका यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे आपका 5 है। और जैसे जैसे सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ रहा है कि वैसे वैसे क्या घट रहा है जी, इनएक्यूरेसी। वैसे वैसे क्या घट रहा है जी, एरर घट रहा है। इसी चीज़ को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में पढ़ते हैं। अब तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया, लेकिन अब किसी भी डेटा को दुनिया में कहीं भी डेटा अगर आपके सामने आता है तो आप उसको देखकर बता सकते हो कि ये कितना एक्यूरेट होगा। और उस बताने का जो टर्म्स होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। और एक नया टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ, एक जिसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब आप सिग्निफिकेंट फिगर देखकर बता सकते हो, लेकिन अब सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का रूल होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि परसेंटेज एरर घट रहा है, एरर कम हो रहा है, तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए, ऐसे अब आपको हर डेटा में इस तरह चेक करना होगा तो बहुत मुश्किल होगा। तो फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ सच थिंग्स वी हैव मेड सम रूल्स
टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर, और उसी रूल्स को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि उस रूल से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई डेटा देख करके कैसे पता करेंगे इस डेटा में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। मींस ये तो क्लियर हो गया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स डिसाइड्स द करेक्टनेस और एक्यूरेसी ऑफ मेजर्ड डेटा। रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने का रूल्स क्या है, गौर से देखो आप सब, वेरी सिंपल। रूल नंबर 1 यह है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यू नो टोटल डिजिट कितने हैं जी, हमारे डेसिमल सिस्टम में टोटल 10 डिजिट्स हैं, 0 से लेकर के 9 तक। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर 2, 3, 5 सेंटीमीटर आपको कहीं मेजरमेंट है पूछा जाए, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितना होगा, तो 3 होगा। सिग्निफिकेंट फिगर 3 बिकॉज ऑल 3 आर नॉन जीरो डिजिट्स। सेकेंड, जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। एज फॉर एग्जाम्पल 103 सेंटीमीटर, ये जो जीरो है दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, इसलिए सिग्निफिकेंट होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसे कितना होगा जी, 3। नेक्स्ट, अगर जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट, जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट एंड आफ्टर डेसिमल आर नॉन सिग्निफिकेंट, मीन्स ऐसा जीरो जो नॉन जीरो डिजिट के पहले हो और डेसिमल के बाद हो उसको सिग्निफिकेंट नहीं होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, ये जीरो नॉन जीरो डिजिट के पहले है और डेसिमल के बाद में है, इसलिए यह जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा। तो इसके पास, इस डेटा के पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, 2। एक और एग्जांपल इस तरह का 0.0025, दिस डेटा हैज हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओनली 2, बिकॉज दिस 2 आर zeros which are before non-zero digit and after decimal, so they are non-significant figure. Zero after decimal, zero after decimal or after non-zero digit are significant. As for example, देखो इसको, यह जीरो नॉन जीरो डिजिट के बाद है और यह जीरो डेसिमल के बाद है और इससे पहले नॉन जीरो डिजिट भी है। तो ऐसा जीरो जो नॉन जीरो डिजिट के बाद में हो और डेसिमल भी हो तो सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया जी, 3 हो गया। इसमें एक और पॉइंट मैं बताऊंगा, जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। किसी मेजर्ड डेटा में जीरो जो है नॉन जीरो डिजिट के बाद है और डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। लाइक हियर सिग्निफिकेंट फिगर इज 1, बट इफ यू पुट a decimal here then significant figure becomes 3। अब डेसिमल आपने दे दिया तो ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर जैसा काउंट होगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया और अब इस मेजर डेटा का सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया। अगर आपने इस तरह का एग्जांपल लिया 100.0 तो सिग्निफिकेंट फिगर आपका 4 हो गया। मीन्स अगर डेसिमल आ गया है उस केस में नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने जीरो होंगे ऑल विल बी सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल यह है कि काउंटिंग के जो नंबर्स होते हैं जैसे 2 balls, 3 eggs, 5 books, 5 boys, 6 girls, इस सब का सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होगा क्योंकि इसमें कोई मिस्टेक एरर हो ही नहीं सकता है। अगर यहाँ पे दो बॉयज है
तो आप देखोगे तो 2 ही बोलोगे, कभी तो बोल नहीं सकते हो कि 2.1 बॉयज है, या ये नहीं बोल सकते 1.9 बॉयज है। आप यहाँ पे अगर बुक रखा हुआ है तो बोलोगे 2 बुक है, या 2 बुक होगा, वरना या 3 बुक होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 2.1 बुक हो सकता है या 1.9 बुक हो सकता है। तो काउंटिंग के नंबर में एरर हो ही नहीं सकता है। अतः जिस डेटा में एरर नहीं होगा वो डेटा क्या होगा, 100% करेक्ट होगा। तो 100% करेक्ट कब होगा, जब सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। बिकॉज यू नो करेक्टनेस ऑफ डेटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर जितना ज्यादा होगा डेटा उतना करेक्ट होगा। काउंटिंग के नंबर 100% करेक्ट होता है, उसमें कोई एरर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने 2 1 बोला है तो 2 ही 1 होगा, 2.1 1 नहीं हो सकता, 1.9 नहीं हो सकता है, इसलिए उसका सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होगा। जैसे 2 बॉल्स, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा जी, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इस तरह से काउंटिंग के नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होता है। साइंटिफिक नोटेशन, it is a notation in which we can represent the measured data. Scientific representation is a standard representation where we convert any number and measure data into exponent of 10 के पावर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से अगर आपका है 23.4506 ये नंबर दिए, इसको साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म n into 10 to the power n, where n is एक्सपोनेंट ऑफ 10 का पावर, और ये आपका डिजिट जो डेसिमल से पहले 1 डिजिट रहता है साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन में। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना है जी, हमें करना यह है कि डेसिमल के पहले ओनली 1 डिजिट रखना है, नॉन जीरो। बाद बाकी सबको डेसिमल के बाद करो। मीन्स डेसिमल को अगर आप आगे पीछे करते हो तो 10 का पावर आपको साथ में देना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल को अगर पीछे करोगे तो नंबर छोटा हो जाएगा, तो नंबर छोटा हो जाएगा तो नंबर को बड़ा करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डेसिमल को पीछे करते हो तो 10 से जितना डेसिमल को जितना डिजिट आप पीछे करोगे उतना 10 से मल्टीप्लाई करना होगा नंबर को, और डेसिमल को अगर आप आगे करते हो तो नंबर बड़ा होता है। डेसिमल को जितना डिजिट आगे करोगे उतना टाइम्स 10 का पावर -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए देखिए, यहाँ डेसिमल डिजिट में पीछे किया तो 2.3456 हो गया। अब डेसिमल को 1 डिजिट मैंने पीछे किया, इसलिए मुझे 10 का पावर 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, कर दिया। दिस बिकम साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का साइंटिफिक नोटेशन है। अब इसको करना है 0.0025। we have to convert this number into scientific notation. Scientific notation means आपको 10 के पावर में करना है और साथ में डेसिमल से पहले 1 नॉन जीरो डिजिट रखना है। डेसिमल से पहले 1 नॉन जीरो डिजिट होने का मीनिंग हुआ कि इस डेसिमल को उठाकर आपको यहां ले जाना है। तो डेसिमल को उठाकर यहां लाने का मतलब हुआ डेसिमल को कितना डिजिट जंप करवा रहे हो आप, 3। तो डेसिमल को जितना डिजिट आगे ले जाओगे 10 का पावर उतना निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करना होगा। लिख दो 2.5 हो गया 10 to the power -3। ओके, दिस इज साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन और साइंटिफिक नोटेशन। अब मान लो इस तरह को कोई नंबर है 234.05, इसको करना है। फिर यहाँ भी कहानी वही है, डेसिमल से पहले एक ही नॉन जीरो डिजिट रखना है। तो डेसिमल को यहाँ पे कितना पीछे लाना पड़ेगा, 2 डिजिट पीछे लाना होगा। डेसिमल को 2 डिजिट पीछे लाओगे तो 10 का पावर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। डेसिमल पीछे आएगा तो नंबर छोटा होगा, नंबर छोटा होगा तो नंबर को मेंटेन करने के लिए 10 के पावर्स पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई करना होगा।
डेसिमल को आगे करोगे तो नंबर बड़ा होगा, नंबर बड़ा होगा तो उसको छोटा करने के लिए 10 का पावर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा। माइंड इट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं जिससे ब्लंडर हो जाता है, तो अवॉइड ब्लंडर। मैं आपको बहुत सिंपल तरीका से बता रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनो। डेसिमल को 2 डिजिट मैंने पीछे किया तो 2.34 हो गया और 0.5 तो रहेगा ही साथ में। अब 10 का पावर 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, हो गया। दिस साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में अगर सिग्निफिकेंट फिगर निकालना हो, एक और बात मैं बता दूं, सिग्निफिकेंट फिगर इज नेवर अल्टर्ड ड्यू टू साइंटिफिक नोटेशन। किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने से ऐसा नहीं कि उसका सिग्निफिकेंट फिगर बदल जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर वही रहेगा। आप चेक कर लीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर में यही डिसाइड करता है, 10 का पावर जो रहता है वो डिसाइड नहीं करता है सिग्निफिकेंट फिगर को। तो देखिए इसको हम लोग इधर भी लिखते हैं इसका सिग्निफिकेंट फिगर और इसका इधर लिखते हैं। तो इसका पहले देख लो, 2 3 मीन्स ऑल डिजिट्स आर नॉन जीरो, सो ऑल आर सिग्निफिकेंट। कितना हो गया 5। यहाँ आइए, ऑल डिजिट्स आर नॉन जीरो और कितना है 5, तो 5 सेम वही रह गया। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगा क्योंकि डेसिमल के बाद 2 जो जीरो है उसके पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, सो दीज 2 जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट्स आर ओनली दीज 2 डिजिट्स 2 and 5, सो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगा और इसके साइंटिफिक नोटेशन में भी क्या होगा 2 होगा। तो इस तरह से मैं आपको यह बता रहा हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को कन्वर्ट करने से उसके सिग्निफिकेंट फिगर पे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। रूल्स फॉर राउंडिंग अप मीन्स कोई अगर डेटा आपके पास है और उसको चाहते हो कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स का नंबर है उसको कम करें, जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, इफ यू वांट ओनली 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल देन यू हैव टू राउंड अप ऑफ 3rd डिजिट। इसको आपको राउंड अप करना होगा तो 2 हो जाएगा। तो राउंड अप के कुछ रूल्स हैं। तो राउंडिंग ऑफ डिजिट का रूल यह है कि जिसको राउंडिंग ऑफ करना है मीन्स हटाना है उसको देखो, अगर वो 5 से ग्रेटर है तो उसको हटाओ और उसके जो जस्ट पहले वाला जो है उसमें आप प्रीडिसेसर उसको बोलते हैं, जो पहले वाला है उसमें 1 ऐड कर दो। अगर यह आपका 5 से कम है, जिसको राउंड अप करना है, अगर वो 5 से ज़्यादा है तो उसको हटाओ और उसके पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर दो। बट अगर वो 5 से कम है तो कुछ ना करो, डायरेक्टली हटा दो। लेकिन अगर वो 5 है तो फिर क्या करो वो मैं आगे बताऊंगा। तो पहले इसको देखो, दिस डिजिट इज ग्रेटर देन 5, सो आई रिमूव इट एंड ऐड 1 टू प्रीडिसेसर डिजिट, मीन्स इसके जस्ट पहले जो उसमें हो गया। अगर मुझे इस तरह का कोई नंबर है 5.564 मान लो है, इसको भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक करना है, तो क्या करेंगे जी, 4 को राउंडिंग ऑफ करेंगे। 4 को राउंडिंग ऑफ करने के लिए देखेंगे कि ये 5 से ग्रेटर है कि नहीं, तो ग्रेटर नहीं है, 5 से लेसर है, इसका मीनिंग और डायरेक्टली इसको राउंडिंग ऑफ कर सकते हो। इसको हटाओ और इसके पहले वाले डिजिट में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, राइट। बट इफ राउंडिंग ऑफ डिजिट इज इटसेल्फ 5, अगर ये खुद 5 है देन व्हाट विल हैपन। अगर ये 5 है तो इसके जस्ट पहले वाले को देखो जिसको राउंडिंग ऑफ करना है, अगर वो खुद 5 है तो उसके जस्ट पहले वाला जो आपका डिजिट है उसको आप देखो। अगर यह डिजिट ऑड नंबर है तो 5 को हटाओ और इसमें 1 ऐड कर दो। लेकिन अगर ये इवन है तो 5 डायरेक्टली हट जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा। तो चूंकि यहाँ पे 6 इवन है इसलिए 5 को डायरेक्टली यहाँ से ऑफ कर देंगे, हटा देंगे। बट इफ we have to round up this number after if we have to round up this number after this 2 digit of decimal, then we have to round up this 5। इस 5 का आपको राउंड अप करना है। इस 5 से जो पहले है वो कौन है जी, ऑड है।
तो ऑड होने का मीनिंग हुआ कि 5 को हटाओ और यहाँ पे 1 ऐड कर दो, 5 हटेगा 1 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो गया जी, तो 4.54 हो गया। अब इस चीज़ को कैसे याद रखेंगे 5 वाला, ये तो है क्लियर है, बट 5 वाले में कन्फ्यूजन है कि अगर जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं अगर खुद 5 है तो कब प्रीडिसेसर डिजिट में मीन्स पहले वाले डिजिट में 1 ऐड होगा, कब ऐड नहीं होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको कैसे रिमेंबर रखोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जी, 5 खुद ऑड है, अगर 5 ऑड है तो अगर इसके पहले वाला ऑड होगा तो 1 नंबर बढ़ जाएगा, नहीं होगा तो इवन होगा तो कुछ नहीं होगा। अब इसको कैसे याद रखोगे, तो आपको पता है हर आदमी अपने कम्युनिटी को क्या करना चाहता है जी, बूस्ट करना चाहता है, हर आदमी अपने आदमी को आगे बढ़ाना चाहता है। तो यहाँ भी है 5 ऑड है तो ऑड वाले को आगे बढ़ा देगा, एक ऐड कर देगा, अगर ये इवन है तो उसको कुछ नहीं करेगा। इस तरह से आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल एक जैसा है और फिर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का रूल एक जैसा है। देखो यहाँ पे है, इस 3 नंबर को हमें ऐड करना है, 12.11, 18.0 एंड 1.012 को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या आया जी, 31.122। अब आपको आंसर लिखना है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल यह होता है कि जितने नंबर को आप ऐड करते हो उसमें वह नंबर जिसमें डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट हो उतना ही डिजिट आपके रिजल्ट में रहेगा। मीन्स रिजल्ट में जो आंसर आएगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट में डेसिमल के बाद उतना ही डिजिट रहेगा जितना डिजिट जो एडिशन किए हो उसमें जितने भी नंबर है उसमें से जिस नंबर के पास डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट है उतना ही डिजिट रिजल्ट में भी रहेगा। मीन्स 12.11 में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है जी, 2 है। 18.0 में डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 है। 1.012 में डेसिमल के बाद कितना डिजिट्स है जी, 3 है। तो डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट्स कितना हुआ, 1। 18.0 में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो हमारे रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए। रिजल्ट में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होने का मीनिंग हुआ आपको राउंडिंग ऑफ करके कहाँ तक लाना होगा जी, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक लाना होगा। तो पहले इस 2 को राउंडिंग ऑफ करते हैं, इसको राउंडिंग ऑफ करोगे, यह 5 से लेस है तो डायरेक्टली ऑफ करो, देयर इज नो चेंज इन प्रीडिसेसर। 31.12 हो गया। फिर इस 2 को फिर दोबारा ऑफ करना होगा, डायरेक्टली ऑफ करो क्योंकि यह 5 से कम है, और इस तरह से हो गया 31.1। तो ये आपका आंसर हुआ। नाउ रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल यह होता है कि यहाँ पे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 1.25 में 2.5 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट आ गया 3.125। अब रूल्स यह बोलता है कि जिस 2 नंबर को आप मल्टीप्लाई किए हो उसमें जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगा किसी इंडिविजुअल के पास उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर आपके रिजल्ट में होना चाहिए। मीन्स रिजल्ट शुडंट हैव हायर सिग्निफिकेंट फिगर देन एनी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 2 रखना है। अभी है कितना है जी, 4। तो क्या करना होगा, राउंड ऑफ करना होगा। तो सबसे पहले 5 को राउंड ऑफ करेंगे। 5 को राउंड ऑफ करने से पहले उसके प्रीडिसेसर फर्स्ट, उससे पहले वाले एलिमेंट को, उसके पहले वाले डिजिट को देखेंगे। पहले वाला डिजिट इवन है तो 5 डायरेक्टली हट जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो 3.12 हो गया। डेसिमल के बाद 1 डिजिट ही रखना है क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी 3 है, 2 करना है आपको। तो इस 2 को और राउंड ऑफ करेंगे। 2 को राउंड ऑफ करोगे डायरेक्टली हट जाएगा क्योंकि 2 आपका 5 से लेस है, और आ गया 3.1। इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया आपका 2। तो इस तरीका से आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में करना होगा। देखो जी जितनी चीज़ें मैं बताया हूँ, इस सब छोटी छोटी बातें हैं, ये मेडिकल एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मीन्स रेगुलरली मेडिकल एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन आता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों जगह पे आता है। मीन्स ये जो टॉपिक अभी मैं पढ़ाया हूँ ये 1 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन है मेडिकल के लिए, एक फिजिक्स में और एक केमिस्ट्री में। मीन्स 8 मार्क्स
सिक्योर हो गया। इस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका आप आंसर कर सकते हो।